आज हम बातचीत करा पूर्व प्रधान पूर्व प्रधान ज्योति जी जानी अबार भाजपा जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अणु अणु बातचीत का राम राम। आप पूर्व परिचय। मैं ज्योति जानी और मेरा जन्म थोप गांव में हुआ है और थोप गांव में मेरे पिता का नाम जसाराम जानी है और मैं चुनाव प्रधान का चुनाव लड़ी। तब से मेरा एजुकेशन मेरा पंडित जी की दानी वहाँ हुआ और उसके बाद इसी स्कूलों में मेरे गांव में ही गई। मैं गांव ढाणिया और मेरे गांव के बीच में जो स्कूल थी उसमें गई और उसके बाद जब अब मेरी शादी हुई तो मैं पड़ासला लौट में हुई और मेरा जो पियर पक्ष है मैं 15 में प्रधान बनी। तो मेरे पिताजी के पहले से किसान संघ में थे, फिर उन्होंने 10 में चुनाव लड़ा था। 2010 में उन्होंने लड़ा तो उन्होंने एक वोट से वो हार गए थे। उसके बाद उनकी 15 में सीट आई, वापस महिला सीट आई। तो हमारे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने मेरा ससुराल से नाम कटा के और मुझे पियर में लाके और चुनाव लड़ाया था और उन लोगों ने मुझे बेटवा से जिताया था और जिताने के बाद मुझे प्रधान का टिकट मिला और मुझे प्रधान से भी जीत दिलवाई। ये मेरे कार्यकर्ताओं का श्रेय था, मेरे पिताजी का आशीर्वाद था। और उसके बाद जब प्रधान का कार्यकाल 15 से 20 मेरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी मेरे पंचायत समिति सदस्य सबका सहयोग से इतनी अच्छी मेरी पंचायत समिति चली और उन सबका साथ रहा, सभी किसानों का साथ रहा। और इसके बाद मैंने जब 21 में मेरा को प्रदेश में प्रदेश मंत्री बनाया गया महिला मोर्चा की, तो उसमें मेरे पार्टी के जो मुखिया थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उस समय हमारे संगठन महामंत्री जी थे, उन सबका से जो मुझे सहयोग मिला, सबका साथ मिला, सभी मेरा महिलाओं का सहयोग मिला। तो मुझे हर जगह जाने का भी मुझे पार्टी में मौका मिला और पार्टी में मैं महिला मोर्चा में रहते वक्त उसके बाद मुझे बाहर राज्य में भी जैसे गुजरात की चुनाव आए तो मुझे मैन पार्टी से भेजा गया। तो 3 महीने तक मैं गुजरात में थी, धौलका विधानसभा में थी। तो मुझे 3 महीने वहां रहने का मौका मिला, वहां सीखने का मौका मिला, वहां पे प्रवास जाके आपके वहां जैसे एमएलए के चुनाव थे, कैसे होते, क्या होते हैं, किस तरह से राज्य का काम होता है। तो पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया, मुझे हरियाणा 1 महीना भेजा। तो वहां भी मैं जिंद जिला में थी और जिंदी विधानसभा थी, तो उसमें भी मुझे सीखने का भी मौका मिला और काम करने का भी मौका मिला। और बाद में मुझे अभी दिल्ली चुनाव थी, तो दिल्ली चुनाव में भी मुझे 1 महीना भेजा। तो वहां भी मुझे अच्छा भी लगता है और वहां काम करने में एक अलग ही अनुभव भी होता है अलग अलग जगह का। तो इस तरह से पार्टी ने हमेशा मुझे भेजा गया है। और मैं पहले एक बार अपने उपचुनाव थे राजस्थान में राजसमंद के, उस समय हम 15 दिन वहीं थे। तो उसमें भी पार्टी कहीं भी कैसे भी हमारे यहाँ लोकल राजस्थान में तो कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में भेजते थे और मैं उसका काम करने का मेरे मन था कि पार्टी ने जो काम दिया है उसका मैं करूं। और मैं एक राष्ट्रीय सेविका समिति की सेविका भी हूँ। तो मुझे सेविका होने के नाते कभी गर्व होता कि एक अपने देश के प्रति अपन किस तरह से काम कर सके। तो उसका मुझे बहुत अच्छा श्रेय मिला। और मैं अब ससुराल की तरफ से अब मैं गई थी लौट में जो बात करती हूँ कि इसकी बहुत कुछ मेरे जिला अध्यक्ष बनाए, बहुत कुछ बातें भी चली, लेकिन मुझे मैं सौभाग्यशाली मानी जाती हूँ कि मुझे पियर से चुनाव लड़ाया था और आज मुझे ससुराल के एरिया से मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है। तो उन सभी मेरे मैं विशेष तौर से धन्यवाद मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को दूंगी कि आपने एक कार्यकर्ताओं को बनाया, एक किसान परिवार की बेटी और खुद किसान हूँ, मुझे किसान को बनाया। और ऐसे ही नहीं, मैं मेरे पूरे जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगी। हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखव साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह कीसर साहब, बाबाराम जी विश्नोई साहब, बाबू सिंह जी राठौर साहब, आप सबका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबकी बदौलत आज मैं यहाँ जिला अध्यक्ष से आप सबके सहयोग से आज अपन जिला चलाएंगे। तो सबका सहयोग रहेगा, सबका साथ रहेगा, हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा। उस हिसाब से मुझे इस जिले में एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक महिला के नाते जो मुझे ये पद दिया था, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई पार्टी से किसी ने मेरा कोई विरोध किया या कोई किसी तरह से कोई अलग किया, कभी कुछ नहीं। पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन सबका हमेशा मेरे साथ स्नेह रहा। तो आपने आ बात बताई जसाराम जी आप पिताजी है जिला जिला संगठन में किसान जिला अध्यक्ष भी दिया, तो इरमा आपने किसान प्रति की कई भूमिका रहे जिला अध्यक्ष। मैं किसानों के प्रति मैं जिला अध्यक्ष के नाते नहीं, मैं एक खुद ही किसान हूँ और किसान परिवार से हूँ। खुद किसान का मेरे खुद की ट्यूबवेल है, खेती है। तो किसान के प्रति जो भी काम होगा किसान का, चाहे कभी भी कहीं भी कोई लाइट के प्रति हो या कोई पानी के प्रति हो
या किसी तरह से किसी के कोई ट्रांसमीटर के प्रति हो, जो मुझे किसान की कोई भी काम मेरे सामने आएगा उसको मैं पहले से भी कर रही थी और अभी भी मैं उस किसान का काम करूंगी। मैं एक किसान का दर्द समझ रही हूँ, किसान के ऊपर क्या बीतती है, किसान किस तरह से खेत में बीज बोवाई करता है, किसान क्या क्या काम करता है, किस तरह से उसकी हालात होती है। आप आज जिला अध्यक्ष भी, आज जिम्मेदारी सौंपी है, प्रधान भी है, तो आपने जबकि जबकि महिला रे प्रति आप है, महिला ने कहीं कहना तो, क्योंकि महिला तो आजकल पढ़ी लिखी बच्चियां भी बहुत है, 12 जगह जबकि ससुराल भेजने के बाद में बारे कई बार हुआ करे, बन सरकारी कर्मचारी और भी आगे बढ़नी चाहे तो बन बन परिवार बढ़न भी को दे, तो आपरे आपरे पति या ससुराल के प्रति आपरे प्रति कैसी भावना रही? मेरी शादी 2007 में हुई। उन्हें उसके बाद जब से मैं ससुराल गई हूँ, मुझे एक वहाँ बेटी ही माना है और वहाँ कोई मेरे ससुराल वालों का अहम भूमिका ये रहती है कि आपका जब सहयोग होता है वो विशेष तौर से एक बेटी के साथ कहीं न कहीं किसी तरह से कहते हैं कि सहयोग पूरे परिवार का होता है। जब से मैं बाहर आना चाहिए तो मुझे कभी कोई रोक नहीं की, कभी किसी तरह से कभी रोकने की कोशिश भी नहीं की कि आप लोग कहीं भी मैं जाना चाहिए। जैसे मैं संगठन में काम किया, 2 महीना गई, 3 महीना गई, तो उनका हमेशा घर का परिवार को संभालने वाले कोई तो चाहिए, तो उसमें पति का मेरा सहयोग रहा। और आगे भी मेरे पति या मेरे ससुर जी पहले थे तो वो भी थे, मेरे जेठ जी थे, मेरे जो घर में जो परिवार वाले, मुझे कभी ऐसे नहीं रोका कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस समय जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कभी ऐसे रोका नहीं। और मैं हर एक परिवार से निवेदन करूंगी और हर एक मेरी बहन और बेटी से भी निवेदन करूंगी कि आपको भी उनको लेके चलना, जैसे बेटी है मैं भी हूँ तो मुझे भी मेरे परिवार को लेके चलना, तो उस हिसाब से मुझे परिवार को भी लेके चलना और परिवार वालों को भी अपना एक दूसरे का विश्वास जरूरी है। और एक दूसरे के हर कोई परिवार वाला अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अपनी बहू एक बेटी है, आपकी भी बेटी किसी की बहू है, तो उनको बढ़ाए। और मेरा विशेष महिलाओं से रहेगा कि आप खुद एक्टिव हो, आप खुद बाहर आए, खुद काम करने की कोशिश करें। ऐसी महिलाओं को मैं अभी चाह रही हूँ कि जो महिलाएं बाहर आएगी उन्हीं को आगे से बढ़ना चाहिए। और महिलाओं का समय आ गया है, हमारी जो मोदी जी की जो योजनाएं भी चल रही है उसमें भी हमारा अभी 33% का आरक्षण भी है, पंचायती राज में 50% का है, तो उसमें हो सके जितनी महिलाएं एक्टिव महिलाएं आगे आए, इस तरह से हम काम कर लेते हैं। आप अभी बताइए, आरक्षण भी सरकार ने बढ़ाया, तो पंचायती राज जब चुनाव आ रही है, एक महिला की सीटा, तो भी बारे में आपने बने बन कई संदेश देना चाहो आगे वास्ते? मैं पंचायत राज महिलाओं को यही कहूंगी कि आप जो महिलाएं एक्टिव, मैं कोशिश करूंगी और हमारे मंत्री जी से जो भी एक्टिव महिलाएं हैं जहाँ से है जितना नाम आ सकते हैं वो खुद काम करें। उस हिसाब से हम महिलाओं को आगे ले सकते हैं कि पार्टी में अंदर कौन कितना काम कर सकता है, क्या आपके नेतृत्व कर सकता है, क्या आपके गाँव का नेतृत्व कर सकता है, ऐसी महिलाओं को ढूंढेंगे। और जो काम करने वाली महिलाएं होंगी वो कहीं नहीं रुकेगी। और हमेशा पार्टी की एक ही गाइडलाइन, जो महिला काम करती है उनको लेके जाते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक किसान की बेटी हूँ, ना कोई पैसे है, ना कोई ज्यादा कोई जैक था, लेकिन एक पार्टी हमेशा ये देखती है कि काम कौन कर रहा है और काम करने वाली महिलाएं कहीं नहीं रुकेगी। तो एक आप लास्ट सवाल है कि अबार जबकि ग्रामीण क्षेत्र में किसानारी मूल समस्या आ रही है कि खाद बीज है जबकि डुप्लीकेट बहुत ज्यादा आ रही है, तो अट किसानारी जबकि जबकि जांच करने रही है, जबकि ले बैठ कटी है नहीं, नजदीक कोई विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं है, तो आ एक किसानारी मूल समस्या है। तो इस बारे में आप जो भी है उच्च अधिकारियों बारे में इस बारे में बात करनी, क्योंकि किसान दूर जावे कटे। दूसरी बात आ भी है जबकि कोऑपरेटिव या सोसाइटी में किसान डीएपी मिले, तो मेरे माते जबकि दवाइयां है उठ भी उपलब्ध रहते, तो किसान ने एक वाजिब रेट में भी मिले, और जबकि किसान आ रहा था धोखाधड़ी है वो दे खत्म हुआ है। तो इस बारे में आप और भी है गांव ढाणी माँ जगह किसान बेटा बन बन आप तरफ कहीं कहना चाहो? बिल्कुल, मैं किसानों ने नहीं, मैं आखिरी की बात है, आप बात रखिए, अब बात मैं भी किसान हूँ, मैंने मेरे को भी पता है। तो फिर जो लेट की अपनी दिक्कत है, मैं आपके सबके आगे अभी लेटर बनाएंगे, हम बात करेंगे, जितनी कोशिश हो सके ये अपने एरिया में खुले। तो नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है ऐसी लेब होती है, ये भी पता नहीं है, तो उसके डुप्लीकेट कैसे माल आया, किस तरह से चेक करेंगे, तो अपन उस चीजों के गौर करेंगे और जल्दी से अपन सारे अधिकारियों को ये चीजें बताएंगे, तो हो सकता है जितना अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। आप जोधपुर भाजपा
जिला अध्यक्ष ज्योति जी जानी किसान भी प्रति बताई और महिला भी पूरी पूरी जिम्मेदारी है विस्तार बातचीत बताई। और आना जगह जैसा राम जी है राजनीतिक में पुराना शायद पिताजी है भी किसान किसान संगठन में रेवड़ा लंबे टाइम जिला अध्यक्ष रेवड़ा और किसान है जगह जमीन जुड़ो किसान परिवार है और हरदम है जगह किसान साथ रहे और किसान आवाज उठावे और किसान बात बताइए। आपने बहुत बहुत धन्यवाद है।